भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 22 से 23। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्री कृष्ण बोले, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और सभी प्राणियों में मैं चेतना हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर धन के स्वामी हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। अब श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर को केवल बाहर की बड़ी बड़ी चीजों में ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी पहचानना जरूरी है। वे कहते हैं, वेदों में सामवेद मैं हूं क्योंकि वह स्वर, भक्ति और हृदय से जुड़ा है। देवताओं में इंद्र मैं हूं जो नेतृत्व और शक्ति का प्रतीक है। इंद्रियों में मन मैं हूं क्योंकि वही तय करता है कि आंख क्या देखे, कान क्या सुने और बुद्धि किस दिशा में जाए। फिर श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सभी प्राणियों में मैं चेतना हूं। इसका अर्थ यह है कि चेतना के बिना शरीर कुछ नहीं है, जागरूकता के बिना इंद्रियां बेकार हैं और जीवन की असली रोशनी चेतना से ही आती है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि उन्हें केवल विराट रूपों में नहीं बल्कि अपनी हर सांस, हर समझ और हर जागरूक क्षण में पहचाना जाए। इसके बाद श्री कृष्ण उन शक्तियों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो जीवन को बदलती हैं, चलाती हैं और संभाले रखती हैं। वे कहते हैं, रुद्रों में शंकर मैं हूं जो विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का रूप हैं। यक्षों और राक्षसों में कुबेर मैं हूं जो धन और साधनों के स्वामी हैं। वसुओं में अग्नि मैं हूं जो ऊर्जा देती है, पाचन चलाती है और शुद्ध करती है। और पर्वतों में मेरु मैं हूं जो अडिग स्थिरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां भी है जहां बदलाव होता है, जहां जीवन के साधन मिलते हैं, जहां कर्म करने की शक्ति मिलती है और जहां स्थिरता बनी रहती है। उन्हें पहचानना केवल कोमलता या शांति में नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण शक्ति, संतुलन और जागरूकता में भी है। यही दृष्टि जीवन को गहराई और अर्थ देती है।